हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर फर्स्ट का ये पेपर जो किस दिन लिया गया था। पेपर हुआ था 27 मई को 2022 और थर्ड शिफ्ट का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इवन साथ में डीआई के जो थ्री क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे सीएचएसएल 2021 में जो भी पेपर्स हुए हैं, जो भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं जिन भी, उनमें डीआई कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन फिक्स है, 3 क्वेश्चंस डीआई से हैं। तो हर एक पेपर का मैं डीआई भी कर रहा हूँ। हालांकि डीआई इस बार बहुत टफ नहीं है। डीआई अभी तक कोई टफ मिला ही नहीं है। आप मेरे हिसाब से देखो तो डीआई जो भी मिला है वो इजी ही मिला है। ठीक है, बाकी आगे किस टाइप्स के पेपर हैं ये तो आगे के पेपर्स को जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने 24th और 26th और साथ में 27 भी, इनके सारे शिफ्ट मैंने कवर कर दिए हैं, यानी कि सॉल्व कर दिए हैं। 27 का ये लास्ट ही शिफ्ट है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बाकी वीडियो आप ज़रूर से कंप्लीट देख लीजिए अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, ये सीएचएसएल का सोल्यूशन आप देखो ना देखो, लेकिन सीएचएसएल 2020 का जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैंने बनाया है, चैप्टर वाइज, यानी कि ज्योमेट्री का अलग, अलजेब्रा का अलग, एवरेज का अलग, एसआईसीआई का अलग, इस तरह से जो मैंने बनाया है चैप्टर वाइज वाला वो जरूर देख लें। और साथ में एमटीएस भी पुरानी वाली ही, 2020 वाली ही, क्योंकि वो जो पेपर्स हैं वो टफ हैं इन पेपर्स के कंपेरिजन में अभी तक, जहाँ तक मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप उनको जरूर देख के जाएं, ये आप देखें ना देखें। और साथ में लेटेस्ट जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो पेपर है उसका सोल्यूशन भी आप देख के जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कुछ और भी बताना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आईडी से, या फिर आप यहीं पर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, एक और बात, एडवांस मैथ की हमने क्लास शुरू करी है अभी अभी, तो वो पेड है। तो अगर आप मेरा पेड बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी अरिथमेटिक पर हमने स्टॉप लगा दिया है, लेकिन एडवांस मैथ अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें ज्योमेट्री चल रही है, ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है। तो आप अगर चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। रेट काफ़ी नॉमिनल सी है, 799 इसका रेट है। ठीक है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है ये। और जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और साथ ही साथ इस कोर्स में जो मेन बेनिफिट है वो आपकी पूरी पीडीएफ से ये कवर करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, जिसमें एसएससी के लगभग सारे क्वेश्चन और साथ में सीडीएस के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, और वो भी विद सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही मिलता है आपको। पहले विदाउट सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए मिलता है, फिर विद सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहें तो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल लेंथ। यानी कि आपको मूल राशि बताना है और एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया है, 3 साल का दिया है। तो देखो, एक उपाय तो आपके पास ये है कि यहाँ पर ट्री मेथड अप्लाई कर दो, या आपके पास अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। लेकिन मैं चाहूंगा कि देखो, ये आप ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, वो भी मुश्किल नहीं है। देखो, मैं ट्री मेथड से ही करके दिखा देता हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा फास्ट करना है और परसेंटेज, ये जो रेट की वैल्यू है ये इजी है, तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा लें, ज़्यादा बेटर होगा। देखो, 2 साल के लिए अगर आप लगाते हो तो रेट कितना बनेगा आप ही बता दो। 2 साल के लिए होगा 20 20 40, और 4 44% होगा, ये 2 साल के लिए अगर निकालते हो तो। लेकिन 3 साल के लिए निकालोगे तो एक बार इसमें 20 और ऐड होगा, और प्लस 44 दूना कितना होगा, 8 8 और 0/100, यही बनेगा ना। तो ये देखो, 44 और 20 कितना हो गया आपके पास। अच्छा, ये सीआई की बात हम कर रहे हैं। एसआई अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो 20% की दर से 3 साल में 20 या 60% मिलेगा। देखो, ये 0 से 0 कट गया, तो 44 और 20 64, और 8 72.8% ये बन रहा है। ठीक है, ये 8.8 है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पर 4% ज़्यादा है और वहाँ पर 8%, तो आप डायरेक्ट ये डिफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, कि देखो, इसका 40 और इसका 20 हटा दो, 60 60। हमें एसआई और सीआई का डिफरेंस ही तो लेना है ना, या फिर आप अलग अलग ऐसे कैलकुलेट कर लो। एसआई है 60%, सीआई है 72.8%, तो डिफरेंस आ गया कितना, 12.8% का आ गया डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्वेश्चन में आपको दिया है 432 का। इस पॉइंट को हटा दोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आपको 100 की वैल्यू बतानी है। आप देख सकते हो कि ये 40 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 40 टाइम्स नहीं, 40 टाइम्स नहीं हो रहा है, सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, इसको काटते हैं पहले हम। ठीक है, तो आप अगर इसको काटिएगा तो ये कितनी बार में कटेगा, देखो 16 से काट दें, 16 दूना 32,
चलो 8 से काटते हैं, 8 से 16 टाइम्स कटेगा और ये 8 से काटोगे 8 पचे 40, 8 चौके 32 और 0। ठीक है, फिर आप 4 से काट लो या 16 से ही अगर काट लो, अगर कट जाए तो 16 से तो नहीं कटेगा, तो 4 से आप काट लो तो ये कितना बनेगा देखो, 4 चौके 16 और इधर 4 से काटोगे तो 13 चौके 52 और 5 चौके 20। 4 की वैल्यू इतनी आ गई और हमें 100% की वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल बताना है। तो ये देखो 25 गुना हो रहा है ना, तो आप राइट साइड में भी 25 से गुना कर दो। अगर इसको 25 से गुना करोगे तो आंसर 25 से कटेगा और 25 से कटने वाला यही एक ऑप्शन है। ये तो 25 से कट नहीं रहे हैं, आप देख लो डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, 25 से कटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना। अगला क्वेश्चन ये है, आप ट्रिगो का देख सकते हैं, साइन 67 कॉस 37 साइन दिस। अच्छा देखो, आप एक बात याद रखो, अगर साइन ए और कॉस बी लिखा गया है और यहाँ पर ए प्लस बी जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको डायरेक्ट आप साइन स्क्वायर ए कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप कॉस स्क्वायर बी भी कह सकते हो, क्योंकि साइन ए को आप चेंज करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि देखो साइन ए जो है बेसिकली ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो ध्यान देना, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो ए को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस बी लिख सकते हो। तो यहाँ पर साइन और ए की जगह पर 90 माइनस अगर हम बी लिख दें और इंटू का ये कॉस बी तो रहेगा ही रहेगा, तो साइन 90 माइनस बी ये भी तो कॉस बी ही बन जाएगा। ठीक है, और ये कॉस बी पहले से था तो ये कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा। तो अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो इसको किसी एक में आप चेंज कर सकते हो, अगर ए लिखना है तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, बी लिखना है साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। वही काम आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको ऐड करके नहीं, इनको ऐड करके तो नहीं बना, मैं कुछ और ही समझ रहा था। चलो कोई बात नहीं, नहीं बना तो हमारे पास दूसरा उपाय है, फिर हम ये चला गया दूसरे फॉर्मूले पे। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये जिस तरह से दिख रहा है, आपको ये फॉर्मूला एक याद होना चाहिए कि देखो साइन एक्स माइनस वाई जो होता है दिस इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स और साइन वाई। वैसे ही अगर आप कॉस का लगाते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई का, तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस माइनस होता है साइन एक्स और साइन वाई। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो इसको अगर मैं एक्स बोल दूँ और इसको वाई बोल दूँ, तो ये जो फॉर्मूला बैठ रहा है साइन एक्स माइनस वाई का, तो आप बोलोगे साइन एक्स माइनस वाई यानी कि 67 माइनस 37, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। और ये जो फॉर्मूला बैठ रहा है ये कॉस एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई का, तो आप इस दोनों को ऐड कर लो तो ये कॉस 30 बन जाएगा। अब देखो साइन 30 बाई कॉस 30 कितना बन गया, ये टेन 30 बन गया, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 8 है, वृत्त में ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 64 है, तो ओ एम अगर ए बी पर लंब खींचा गया है तो ओ एम की लेंथ बता दो। देखो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये डायग्राम हो गया। फिर में इसमें आप देखोगे कि इसमें वो जो है वो सेंटर है, रेडियस 8 है, और एक पर आपका इसमें कॉर्ड दे रखा है ए बी। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया है, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सेट, ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि जो सेंटर है वो ओ है। ठीक है, रेडियस कितनी है, ये रेडियस है तो ये 8 हो गई, और जो कॉर्ड है वो ए बी है, ये 14 है। आपको पता है कि अगर रेडियस सॉरी मैं रेडियस बोल रहा हूँ, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो क्या होता है, कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर देता है, और कॉर्ड अगर 14 सेंटीमीटर का है तो ये 7 बनेगा, ये 8 है। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि ओ एम जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ बता दो। अब बताओ यहाँ पर आप इसका निकाल सकते हो ना कि वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये जो है यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं, तो ये लेंथ अगर x है तो ये कैसे निकलेगी, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर कितना होगा 64, और माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना आ जाएगा आपका √15। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक बक्से सॉरी कस्बे है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन द बेसिस आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 16,000 है, तो कह रहा है कि 5% हर एक साल बढ़ेगा, तो 2 साल बाद इसकी आबादी कितनी होगी। 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी कि 20 पे 1 बढ़ जाएगा, तो ये 21/20 पहले साल में होगा, दूसरे साल में भी 21/20 हो जाएगा। तो आप ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को भगा दोगे और ये 2 दूना 4 से इसको काटोगे 8 बार में, तो ये आ जाएगा 80, और गुणा में 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में तो कितना आएगा भाई मेरे, ये तो 80 ही आ रहा है। 2 दूना 4 चौके 16, देखो मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर दिया, ये कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 होगा।
ठीक है, और एक जीरो तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 40। अब देखो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 40 ही आना है और ये यहाँ पे आएगा। मैंने यूनिट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट चेक कर लिया कि लास्ट का 2 डिजिट क्या बनने वाला है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज हिज कस्टमर्स 12% रिडक्शन ऑन देयर बिल। देखो क्या कह रहा है कि 25% तो रेट बढ़ा दिया वो मार्क करते टाइम, कॉस्ट प्राइस से ऊपर लिख दिया और फिर 12% का डिस्काउंट दे दिया। तो आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा लो। आप बोलोगे 25 बढ़ा तो प्लस का 25, फिर 12% रिड्यूस हो गया तो -12, और माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 300/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 में से 15 जाएगा तो 10% बचेगा, यानी कि 10% का ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ टोटल ऑफ 20% द वोट्स वर इनवैलिड। देखो कह रहा है कि एक कैंडिडेट जो है वो 60% टोटल वैलिड वोट का लेता है एक इलेक्शन में, जिसमें 2 ही कैंडिडेट हिस्सा लिए हैं, और टोटल जो वोट डाले गए हैं उसका 20% तो इनवैलिड हो गया, यानी कि उसकी काउंटिंग नहीं हुई। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट रिसीव्ड इफ द टोटल वोट्स। देखो टोटल वोट दे रखा है कि ये 16,250 है। इसमें से क्या कह रहा है कि देखो कितना वोट, 20% जो वोट है वो इसमें से इनवैलिड है, यानी कि 80% वोट वैलिड हुआ, और इस 80% में से जो पहला पर्सन है उसको 60% मिल गया, तो दूसरे को 40% मिला होगा, यही बात है ना। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो तो गया, साफ हो गया। फिर आप काटोगे 2 पच्चे 10 और इसको 5 से आप काट लो, 5 तिया 15, ठीक है, और 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, और 2 से इसको काट लो, 2 चौके 8। तो ये हो गया 325 और गुना में 4 चौके 16, सॉरी 325 था ये, दिस वन इज 5। तो 16 पच्चे 80, फिर 8, 16 दूना 32 और 8 40, और फिर 16 तिया 48 और 4 52। ये आ गया 52 और 00। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये वैल्यू गिवन है तो आपको ये बतानी है, ठीक है। अच्छा देखो, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं x टू द पावर 4 से, तो ये x टू द पावर 4 बनेगा, प्लस 1/x टू द पावर 4 बनेगा, और माइनस का ये बन जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 8 और 4 2। इसकी वैल्यू ओवरऑल हमें बतानी है अगर मैं सबको 4 से डिवाइड कर दूं तो। ठीक है, ये बात आप समझिए। लेकिन एक और बात आप समझो कि अगर हम 4 से सबको डिवाइड करें तो क्यों डिवाइड करें भाई, 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा फिर। ये बात भी तो आप समझिए, अगर मैं 4 से सबको डिवाइड करता हूँ तो आप बोलिएगा कि बात बिल्कुल सही है भाई, या तो आप 4 यहाँ पे x टू द पावर 4 कॉमन ले लो, ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर x टू द पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमारा वैल्यू लिखा हुआ है वो फिर से आ जाएगा। देखो x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करके ये पावर 8 आएगा, पावर 4 आएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें अब ये वैल्यू निकालनी है, इसे टारगेट करना है। और ये कहाँ से निकालेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से निकालेंगे। इस इक्वेशन में सबको अगर x से डिवाइड करें तो ये बनेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 8। देखो ये जो आपका x है इसका ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 8 बनेगा। यहाँ से आप एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो तो 8 का स्क्वायर करके 2 माइनस करोगे। ये चीज़ तो आपने पढ़ रखा होगा कि देखो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो ये 8 का स्क्वायर 64 में से 2 जाएगा तो 62। फिर से पावर 4 निकालो, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, फिर से वही काम करोगे, 62 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 3842। अब देखो इसकी वैल्यू ओवरऑल 3842 है, तो हम इसके जगह पे तो पुट कर सकते हैं ना कि ये बाहर वाला, एक मिनट, देखो ये जो बाहर वाली वैल्यू है x टू द पावर 4 इसको तो ऐसे ही रहने दो, और ये जो वैल्यू गिवन है इसके जगह पर हम रख लेते हैं 3842, और माइनस ये तो ऑलरेडी 3842 है। अब इसको माइनस करोगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, तो आंसर आपका क्या आ गया 0। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। और जो लोग पुराने हैं उनको तो मैं डेली बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपको लाइक और कमेंट करके जाना है, ठीक है। देखो शेयर तो कोई नहीं करता आप लोगों में से, ये तो मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो करके जाओ। देखते हो इतने लोग, पता चला कि व्यू चला गया 1000+ लेकिन लाइक अभी 100+ भी नहीं हुआ। तो ऐसे काम नहीं होता दोस्तों। बस आप, मतलब क्या है, आप बस एक तो आपको फ्री में सब चीज़ मिल भी रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि ये बात बोलना चाहिए लेकिन फिर भी लगता है ना, दिल पे चोट लग जाती है। तो इसीलिए आप प्लीज़ एटलीस्ट लाइक और एक कमेंट करके जाइए, ठीक है। 1 व्यूअर 1 लाइक एंड 1 कमेंट, नथिंग एल्स। आपको बस देखना है पूरी वीडियो, अच्छे से सीखना है, एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्या दिया यार, ये तो दोनों हिंदी इंग्लिश का अलग अलग हो गया क्वेश्चन, और ये ऑप्शन जो है वो आई थिंक हिंदी वाला ही है, तो इंग्लिश वाला यहाँ से करने दीजिए कैंसिल पहले।
कोई नहीं, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इंग्लिश वाला हटा दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं इंग्लिश में इसको बता देता हूँ। कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड क्या है, स्फीयर है। देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। उसे मेल्ट किया गया, ठीक है, और मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया, सेम क्रॉस सेक्शन, यानी कि सेम क्रॉस सेक्शन तो वही इंग्लिश ही हुआ वाला 15 mm का, 15 mm रेडियस वाला एक वायर बना दिया गया। तो आपको बताना है वायर की लेंथ। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच हैज 15 mm रेडियस, ठीक है। अब देखो पहले तो ये और सेंटीमीटर वाला भी चक्कर आ गया यहाँ पर, तो पहले सबको एक में ले लो। अब देखो अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो इस मिलीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। इसको अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो आपको क्या करना होगा, देखो 1000 से डिवाइड करना होगा, ये मीटर बन गया, ठीक है। लेकिन मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो जो 1 mm होता है, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ माइनस में, और इतना मीटर होता है। यानी कि इस बात को इधर लाइएगा तो ये तो एक मिनट रुक जाओ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक मिनट। नहीं नहीं, यही सही है ना, यही ठीक है, ठीक है। यानी कि आप देखो इसका मतलब क्या बना, ये मैंने फिजिक्स के जैसा लिख दिया बिल्कुल, ठीक है। देखो ये जो पावर 3 है ओवरऑल, तो ये अपॉन में आएगा ना। पावर 3 का मतलब क्या है, 1/1000 है, और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, सही लिखा है हमने। देखो पहले आपने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड किया हमने मीटर में लाने के लिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर में ले जाने के लिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 1.5 सेंटीमीटर बन गया। तो ये रेडियस भी सेंटीमीटर बन गया। और आपको एक चीज़ पता होगा, जब एक सॉलिड को मेल्ट करके हम कोई और सॉलिड बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। ऐसे केस में वॉल्यूम सेम होता है तो आप बोलोगे कि जो पहले स्फीयर था उसकी वॉल्यूम और जो बाद में वायर बनाया गया उसकी वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। तो वायर क्या होता है, वायर होता है सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर का आप वॉल्यूम लिखोगे यहाँ पर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5 और इंटू एच, ठीक है, हमें एच ही तो बताना है। और ये इक्वल टू होगा किसके, स्फीयर के वॉल्यूम के। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर वहाँ पे 15 है, तो 15 इंटू 15 इंटू 15। बस यही कैंसिल करना रह गया ना। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हटा दें तो 10, ये भी पॉइंट हटा दें तो 10, और ये 215 से 215 कैंसिल आउट हो गए। तो हाइट की जो वैल्यू आ गई ये 4/4 क्या, ये 3 से 5 टाइम्स कर दो तो ये 5 4 जा 20 आ गया, और इंटू का ये 2 जीरो, और यानी कि सॉरी ये जीरो ही है, तो 100 बनेंगे। तो ओवरऑल ये आ गया 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 2 मीटर ओवरऑल आप कह सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि देखो एक शॉपकीपर है और वो 12.5% प्रॉफिट उसको मिलता है, कब, जब वो 10% डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे। तो ये कह रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, यानी कि देखो मार्क प्राइस पर ही बेच दें। अब एक बात बताओ, ऐसे केस में आपने रेशियो पढ़ा होगा, गोल्डन रेशियो एमपी और सीपी का। कैसे लिखते हैं, जो डिस्काउंट दिया गया है 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो सीपी आ जाएगा, तो 100 माइनस 10 करो 90 हो गया सीपी। और जो एमपी आएगा वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो 100 में आप 12.5 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि देखो अगर ये इतना में ही बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि एमपी को ही आप एसपी मान लोगे, यही कह रहा है ना, एमपी को ही एसपी मान लोगे तब क्या प्रॉफिट होगा। तो ये पॉइंट हटा लो और यहाँ पर जीरो, और देखो 100 पे ये है तो 9 पे कितना होगा, 9 से काट दो तो आप बोलोगे कि 9 एक बार में, दो दो, तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, तो ये 100 है तो ये 125 हो गया, यानी कि 25% का डिस्काउंट हो गया। या फिर आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये देखो क्या रहा है, 144x² माइनस 36x प्लस 9/4। इसको और आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें से ये बताना है, ठीक है। किसका ये स्क्वायर है, डैश के वर्ग के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ओवरऑल ये होल स्क्वायर आपको बनाना है कि किसका होल स्क्वायर करके इतना आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं कि किसका होल स्क्वायर करके इतना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यही बनेगा, ये यही फॉर्मेट है। देखिए ये, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये 12x का स्क्वायर है और ये 3/2 का स्क्वायर है। तो पहली बात की जो b होगा वो 3/2 ही होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है। अब उसके बाद a जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही 144 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये आंसर हो गया। बाकी आप चाहो तो 2ab भी चेक कर सकते हो। 2a के जगह पर आप 12x रख दोगे और बी के जगह पर क्या रख दोगे, 3/2, और चेक कर लो कि क्या ये 36x बन रहा है। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 12 36x बन ही रहा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर और प्लस 1/b स्क्वायर और प्लस 3
बी और -3/b क्या होगा। देखो हम इसको अलग मान लेते हैं और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा ओवरऑल, और ये बताना रह गया हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें फिर से सबको b से आप डिवाइड करोगे तो ये b और -1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। और फिर हमें स्क्वायर की भी जरूरत है तो एक बार स्क्वायर कर दो तो ये बी स्क्वायर प्लस 1/b², और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस 2 करोगे, यानी कि ये 18 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, तो इसकी जगह पे आप 18 रख दोगे और प्लस ये क्या हो गया आपका 3, और इंटू ये b -1/b, तो हमने 4 निकाल रखा है तो 4, तो 18 और 12 30 हो गया, 30 इज द आंसर, ठीक है। नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला कि द फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, the second number is 1.5 times of the third number and the third number is 3 times of the fourth number. If the average of the 4 numbers is 10, find the largest number. सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। चलो देखो हम नंबर ये ज्यूम कर लेते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है और दूसरी तीसरी की क्या है, 1.5 गुनी है, और तीसरी जो है वो चौथी की 3 गुनी है, ठीक है। तो देखो चौथा को अगर मैं मान लो 2 मानता हूँ, ठीक है, ये है फोर्थ वाला यानी कि ये डी वाला, तो जो तीसरा बनेगा वो क्या होगा, वो चौथा का 3 गुनी होगा, यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है। चौथा का 3 गुना यानी कि ये 6 हो गया। और जो दूसरा बनेगा यानी कि बी, दूसरा का क्या है, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 1.5 गुना है, ठीक है, यानी कि ये इसका 1.5 गुना होगा सी का, तो ये 15 छक्के 90 यानी कि ये 90 हो गया, ठीक है। और पहला जो है वो तिहाई है, यानी कि ए जो है वो बी का 1/3 है, तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3, ये केस है। इन सब का एवरेज दिया है कि एवरेज 10 है, तो आप एवरेज निकाल लो, 9 3 12 और 6 18 और 2 20, 20 और बटा ये 4 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5, हमारे हिसाब से एवरेज कितना आ गया, 5। एवरेज का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया सम अपॉन नंबर, यानी कि संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, ठीक है। तो ये 20 बटा आ गया 4, तो ये 5 आ गया एवरेज, और क्वेश्चन का एवरेज जो है वो तो 10 है। 5 की वैल्यू अगर 10 है यानी कि 1 की वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी संख्या 9 थी, तो 9 की वैल्यू 9 दूना 18, तो 18 अपना आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 42 किलोमीटर औसत की चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है, लेकिन अगर वो 14 की चाल से चले तो वो 35 मिनट लेट हो जाती है, तो यात्रा की लंबाई क्या है। देखो दोनों केस में क्या है दोस्त मेरे, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है तो आपको पता है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ए बी रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी रूल मैं बोल रहा हूँ क्या है, सीपीआर लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या है, पहले केस में 42 का स्पीड है, दूसरे केस में 14 का स्पीड है। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो यहाँ पे 14 और यहाँ पे आ जाएगा 42, 14 तो यहाँ 42, यानी कि पहले 1 यूनिट का टाइम लगता था तो अब 3 यूनिट का टाइम लगेगा, यानी कि टाइम देखो टाइम में कितना वेरिएशन आ गया, यानी कि टाइम कितना लेट हो गया, पहले 1 मिनट लगते थे अब इसको 3 मिनट लग गए, या फिर यूनिट मान लो तो 2 यूनिट से टाइम इसका लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लेट हो रहा है भाई मेरे, 35 मिनट। 2 की वैल्यू यहाँ पर 35 मिनट हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 बटा 2 मिनट, ठीक है। या फिर इसको घंटा में आप लिखोगे 35 बटा 2 गुना 60 कर लो तो 120, और इतना घंटा, ये इतना घंटा इसका ओरिजिनल टाइम आएगा। लेकिन ये टाइम कब के लिए है दोस्त, जब वो 42 की स्पीड से चलता है तब टाइम उसे 1 यूनिट लगता था, और 1 यूनिट आ गया 35 बटा 120। तो आप लिखोगे स्पीड के, सॉरी स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम करके, यानी कि चाल गुना समय। तो चाल हम 42 को लेंगे, 42 इज द स्पीड, और टाइम आप लोगे कितना, 35 और बटा 120 को। यही बात है, अब आप काट लो इसको, सही लिखा ना हमने, काट के चेक करते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो आप, ये कटेगा 40 तियाँ 120, और ये कटेगा 14 तियाँ 42, फिर 7 दूना 14 और ये 20 दूना 40, और ये 4 पचे 20, और ये 7 पचे 35, तो ये 7 सत्ते 49 और बटा 4 आ गया, तो 12 चौके 48 और पॉइंट 25, ठीक है। इतना किलोमीटर सही आ रहा है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला सवाल कहाँ चला गया भाई, ये क्वेश्चन है, देखो ये टाइम एंड वर्क वाला वहां पर था जो इंग्लिश हिंदी हमारा एक ही जैसा हो गया था ना वहां पे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो कंप्लीट कर सकता है एक टास्क को कितने डेज में, 12 डेज में, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स फॉर ओनली 2 डेज, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इफ द टोटल वेज इज 2400, व्हाट इज बी शेयर, यानी कि बी को कितना पैसा मिला होगा, 2400 रुपए में से। देखो जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा दिया जाता है। आप बोलोगे कि ए जो है ये 12 दिन में काम खत्म कर सकता था, बी जो था वो 18 दिन में काम खत्म कर सकता था। एलसीएम ले लो, 12 और 18 का एलसीएम 36 आ गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 18 दूना 36 2 है।
ए पर डे 3 यूनिट का काम कर रहा है और बी पर डे 2 यूनिट का काम कर रहा है। अब आप बोलोगे इस हिसाब से देखो भाई ए ने कितना काम किया है, तो आप बोलोगे ए ने 2 यूनिट काम किया है 2 दिन तक। ए पर डे अगर 3 यूनिट का काम कर रहा है तो 2 दिन में ये 6 यूनिट काम करेगा, और बी जो है वो पर डे 2 यूनिट का काम कर रहा है। तो देखो ये तो बाकी 30 में से 2 इसका हटा दो, या नंबर ऑफ डेज पे भी आप देख सकते हैं ना। अगर 6 काम इसने किया है तो 30 काम बी ने किया होगा, ऐसे आप समझ लो। और टोटल काम कितना था 36 यूनिट। तो आप बोलोगे टोटल काम 36 यूनिट था, तो 36 यूनिट काम के लिए कितने पैसे मिलने थे, 2400 रुपये। इसमें से बी ने 30 यूनिट काम किए हैं, तो 30 यूनिट काम के लिए बी को कितना पैसा मिलता है, यही तो है। ये देखो 3 से काटोगे तो 12 तियाँ 36 और 12 दूना 24, 200। 3 की वैल्यू अगर 200 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना, इसको भी 10 गुना कर लो, 2000 रुपये उसको मिलने चाहिए बी को। तो ये हो गया 2000, यानी कि जो जितना काम किया, अगर 6 यूनिट मान लो ए ने काम किया है, तो जो 30 यूनिट बच गया वो बी ने काम किया है। तो हम इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे कि 30 और 6 36 का मान अगर 24 हो तो 30 का मान कितना। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगला क्वेश्चन है कि देखो एक कार है, देयर इज ए कार, ठीक है, कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर। अच्छा, आप इस बार देखोगे कि CHSL में क्या हुआ है कि एक ही चैप्टर के कई बार सेम मतलब एक ही चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ गए हैं, और कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं। देखो अब टाइम स्पीड डिस्टेंस के कई सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि एवरेज के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते, मतलब एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन कभी कभी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब एक ही चैप्टर 2-3 बार आ जा रहा है, और कोई कोई चैप्टर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, ऐसा इस बार हो रहा है, मैंने जहां तक सॉल्व किया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वो 60 की स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, और वो 40 की स्पीड से शायद आ रही है, तो एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, 60 की स्पीड से वो गई और 40 की स्पीड से वापस आ गई, तो एवरेज स्पीड आपको पता है फॉर्मूला 2xy/x+y। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीवी के मूल्य में 20% कमी की गई और नए मूल्य को लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 कमी हुई, यानी कि ये 1/5 से कितना बन गया, 1/4 बन 1/4। अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, देखो कमी हुई है 1/5, तो वृद्धि करना पड़ेगा 1/4 CPR लगा लो, या फिर आप इसको ये भी रूल कह सकते हैं। 1/4 कितना होता है, 25%। दिस इज द आंसर। ये मत कहना कि नहीं समझ आया, तो आपके लिए ये उपाय है कि देखो आप ओरिजिनल प्राइस मान लो कि जो ओरिजिनल प्राइस है ना ये 100 है। ठीक है, फिर 20% इसमें रिडक्शन कर दो, 20% रिड्यूस करोगे तो ये 80 बनेगा। फिर से कह रहा है कि इसको ओरिजिनल पे ले जाने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर 80 को 100 बनाना है तो आपको 20 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर, 80 पर, और इंटू का 100 करोगे तो ये 20 चौके 80 और 4 से काटोगे 25 चौके 100। लेकिन इतना ड्रामा क्यों बताओ, जब हम यही कर सकते हैं कि देखो 20% यानी कि -1/5, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें +1/4 करना पड़ेगा, और 1/4 25% होता है बस। ऐसे नहीं सॉल्व करोगे तो आज के कॉम्पिटिटर मतलब आज जो अभी देखोगे जो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, इस लेवल में कैसे कम्पीट कर पाओगे आप। तो ये स्पीड आनी चाहिए आप में, ठीक है, उतना जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, और वो भी सेल्फ मोटिवेटेड है। ठीक है, बिल्कुल ये समझ लो कि क्वेश्चन देखते ही धुआं धुआं कर देना है उसको, ये वाला मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर yields a remainder of 0 when it is divided by 7। वेरी गुड, थोड़ा अलग क्वेश्चन दिखा ये। एक धनात्मक पूर्णांक n है जिसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या है जिसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि वो पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा आप बताओ क्या हम n को निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आप बोलोगे कि आपने ये पढ़ा होगा भाई, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। प्लस शेष, ये बात तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप बोलोगे भाज्य, यानी कि, अरे भाई, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो भाज्य को क्या बोलोगे, आप भाज्य को बोलोगे डिविडेंड। ठीक है, कहाँ गया भाई मेरे, डिविडेंड इज इक्वल टू, और भाजक क्या होता है, कोसेंट, और सॉरी भागफल कोसेंट होता है, और भाजक क्या होता है आपका डिवाइजर होता है, और प्लस शेष यानी कि रिमाइंडर ये होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। यहाँ पर डिविडेंड यानी कि वो नंबर n है, उसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 डिवाइजर है, और कोसेंट कितना आता है यार, कोसेंट का तो कुछ अता पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोसेंट कुछ भी हो, कोसेंट की जगह पर मैं यहाँ पर डी ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
कहाँ लिख रहा है यार, ये पॉइंटर कहाँ गायब हो गया। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि आप क्या करो, इसमें वैल्यू रख लो कोसेंट, यानी कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 7 से, तो 7। और डी की जगह पर कुछ पता नहीं है कि क्या है हमारा, सॉरी कोसेंट नहीं मालूम है ना, डिवाइजर हमने 7 लिख दिया, कोसेंट नहीं मालूम है तो मैं के लिख लेता हूँ। और प्लस ये रिमाइंडर हो गया आपका कितना 3, पहले केस में रिमाइंडर 3 था। ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की। अब आप देखो कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 7 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई मेरे 7 से कटने के लिए यहाँ पर 7 कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम इसमें तो 7 है ही, इस वाले टर्म में 7 नहीं है, तो इसको 7 बनाने के लिए हम इसमें 4 ऐड करेंगे। ठीक है, 4 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, आप देखोगे कि ये 4 ऐड करने से ये बनेगा 7 की, और प्लस 4 और 3 7, फिर आप 7 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1, और 7 कॉमन है यानी कि ये हो गया 7 का मल्टीपल। अब यहाँ पर 4 आपने ऐड किया है तो लेफ्ट साइड में भी तो 4 ऐड करोगे तो n प्लस 4 आपका आंसर होगा। लेकिन देखो आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। ठीक है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क, और बाकी सबको छोड़ना है पीछे और खुद बढ़ना है आगे। इस कंपटीशन के टाइम पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने ये बोला कि जब हमने n को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर बचा 3। अब देखो अगर दूसरा नंबर पूछा जाए कि और कौन सा नंबर है जो n से टोटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब टोटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे अब या तो उस नंबर से हम 3 माइनस कर दें। देखो जैसे मान लो मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे आप देखोगे कि हमने ले लिया यहाँ पर 17 एक नंबर, जिसको आप n से डिवाइड कर, सॉरी 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7 दूना 14, तो 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि और कौन सा संख्या है इसके पास का जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि देखो इससे पहले वाला तो संख्या हमारे पास क्या है, देखो ये 3 है ना, तो अगर पीछे बढ़ना है तो आप 4 कम कर लोगे 7 बनाने के लिए। ठीक है, 3 अभी बचा हुआ है, 3 कम ही है तो 4 कम कर दो तो ये आ जाएगा, सॉरी 4 मैं बोल रहा हूँ, कितना कम करना होगा इसमें से, 14 कटेगा ना, तो 14 और 3 17, ये 3 रिमाइंडर था तो इस 3 को आप माइनस ही कर दो, जब रिमाइंडर ही नहीं रहेगा तो बचेगा क्या। ठीक है, यानी कि देखो जो रिमाइंडर है उसको मैं बोल रहा हूँ कि माइनस कर दो। 3 रिमाइंडर बच रहा था तो अगर आप 3 को ही माइनस कर दोगे इसमें से तो वो रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये 14 आ जाएगा और 14 से 7 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अगला नंबर पता करना है कि अगला नंबर कौन सा कटेगा, तो जो रिमाइंडर बचा है उसको 7 बनाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर 3 बचा है, इसको 7 बनाने के लिए आप प्लस का 4 करोगे। या सीधी सी भाषा में आप ऐसे समझ लो कि पहले से रिमाइंडर 3 है और अगर हमें इसे 7 से काटना है तो इस 3 को आप 7 कैसे बना सकते हो, 4 ऐड करके, तो प्लस का 4 करोगे नंबर में बस, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो तो 7 से डिविजिबल है ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखो डिस्काउंट का ही कम से कम ये तीसरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस शिफ्ट में मिल गया है। 20% डिस्काउंट करने से मार्क प्राइस जो है वो हो जाता है कितना, 1380 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना है, देखो 20% डिस्काउंट देने का मतलब कि आप 80% ले रहे हो और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1380। तो आपसे अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप 0 से 0 काट दोगे और 8 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 8 से कटेगा भी नहीं, 8 और 5 8 से कटेगा ही नहीं। तो आप 2 से काट लो, 2 चौके 8, ठीक है, और इधर 2 से काट लो तो आप बोलोगे 2 छक्के 12 और 2 नीम 18। अब 4 को आप 100 कैसे बना सकते हो, 25 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 25 नमे 225, ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपके पास 22, और 25 छक 150 और 22 कितना हो जाएगा 172। यानी कि ये आंसर, सॉरी ये नहीं, कहाँ लिख दिया मैंने, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर इज has a radius of 9 centimeter and a height of 25 centimeter. What is the ratio of the total surface area to its curved surface area? देखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है एक सिलेंडर का वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h और प्लस 2πr², ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें से आप 2πr कॉमन भी ले सकते हो तो r+h बचता है। और जो सरफेस एरिया होता है बस, जिसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हो, ये होता है 2πrh। इन दोनों का हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो निकाल लो। आप बोलोगे कि देखो पहला जो था TSA उसकी वैल्यू है 2πr और इंटू r+h, और दूसरा जो वैल्यू आया है ये CSA, ये कितना आया है 2πr और h। अब आप अगर काटते हो तो 2πr से 2πr तो कैंसिल हो जाएगा, ये r+h बचा, यानी कि 9 और प्लस कितना हो गया 25, तो ये आ जाएगा 34, और यहाँ पे बस h बचा तो h कितना है यहाँ पे 25 है, 25, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक अपने पास सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर होज रेडियस ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एज एंड मोल्ड
इनटू द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पर कोन बनाया गया है इसको मेल्ट करके, जिसका रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हाइट पूछा है कोन का। देखो मैंने बताया था कि जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाए देन इट मस्ट बी द वॉल्यूम आर इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो आप वॉल्यूम निकाल लो। पहला क्या था, आप बोलोगे कि पहला तो सिलेंडर था, बेलन। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी रेडियस और हाइट में h1 h2 मान लेता हूँ। और दूसरे केस में क्या है, दूसरा है शंकु। शंकु का होता है 1/3 और पाई r2 मान लेता हूँ, आर स्क्वायर और h। ठीक है, तो ये देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 3 को इधर ला देते हैं, यार रहने भी तो कोई बात नहीं है। आप बोलोगे कि जो सिलेंडर था उसमें रेडियस कितनी थी, 15, तो आप r की जगह पर बोलोगे 15 इंटू 15, और हाइट कितना था उसका, तो आप बोलोगे 12, तो यहाँ पे 12 रख दिया। और ये 1/3 और इसकी रेडियस कितनी आई है, तो आप बोलोगे इसकी रेडियस है 24, किसकी, शंकु की, तो यहाँ पर बोलोगे 24 इंटू 24। और हाइट हमें बतानी है, ये स्क्वायर नहीं आएगा ना, हाइट पे स्क्वायर नहीं रहता। चलो अब इसको आप काट पीट लो। काटना देखो, ये 12 से काटोगे 12 दूना 24 और 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24। भाई मेरे और कुछ तो ये कटने से रहा, तो h की वैल्यू आ गई कितनी, 15 का स्क्वायर 225 और बटा 8 दूना 16। 16 से डिवाइड कर लो, ये 16 एक बार में 6 और 5 तो 16 चौके 64। और पॉइंट अब एक ही तो बचा, तो 0। 16 ये अब देखो 14 के बाद 0, दो दो ऑप्शन, तीन तीन ऑप्शन में शुरू है, तो हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये काटा हमने 16 से एक बार में, तो बचा 16 और कितना 6 और 5, 16 चौके 64, तो एक बचा पॉइंट, हमने 0 लगाया तो 100। तो इसके बाद 16 96 कट जाएगा आपका, यानी कि 6 आएगा। कहाँ है भाई, इधर है 16 96, फिर 4 बचेगा, तो 16 दूना 32 और फिर 16 25 80, 0625। 0625 किस में है, 0625 यहाँ पर है। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये देखो कह रहा है 56% ऑफ दिस और दिस, ये आपका आंसर बताना है। यानी कि ओवरऑल ये ले देखिए आपका किसका हो गया क्वेश्चन, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो क्यों ना हम डीएस अप्लाई कर लें, लेकिन एक बार ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि डीएस कहीं सेम मैच तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 2 6 1 8 6 डबल 1 2 6 4 8 6, नहीं सब में डीएस अलग है, तो क्यों ना हम डीएस अप्लाई कर दें यहाँ पर। ठीक है, या आप चाहो तो सॉल्व भी कर लो, सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है। 56% जो 4800 का होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये होगा 48 और इंटू का 56, यही तो होगा। माइनस 9 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 729 होता है, और इंटू का 8, और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई मेरे 6561, 6561। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है यूट्यूब पर, हालांकि मैंने अभी नहीं बताया है इस बात को। आप देखो कैसे निकालेंगे, लास्ट में 1 है तो आप बोलोगे कि देखो पहले तो 65 किसके स्क्वायर के करीब है, तो आप बोलोगे 8 के स्क्वायर के करीब है, तो 8 के ऊपर 1 या 9 आएगा। 1 का स्क्वायर करके तो 1 ही, ये 81 ही आएगा, ये बनने का तो चांस ही नहीं है, 11 आएगा। तो ये 81 आ गया, तो नीचे हमने 81 लिख दिया। और माइनस 48% ऑफ किसका, 48% ऑफ, इसको 8 से आप डिवाइड करो भाई मेरे, 48 परसेंटेज हटा लो और नीचे 100 लिख देते हैं, और ये हो गया आपका 80 और बाई 8। ठीक है, अब इसको काट पीट करो आप, 81 से 9 बार में कट जाएगा, 8 निम 72, तो ये हो गया 48 गुना का 56 और माइनस 8 निम 72, और माइनस ये कटेगा 8 छके 48। तो यार ये तो पॉइंट में ही आने वाला है, अब 6 एकम 6 और 8 छके 48, यानी कि 4.86 आने वाला। ठीक है, अब एक बात आप समझ लो कि इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें अब, या तो आप इसमें 72 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन हो रहा है, तो 12 छके 72, 24 या 72। ठीक है, तो क्यों ना मैं 24 ही कॉमन ले लूँ। अगर 24 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, 56 दूना 112, और माइनस का ये 24 या 72 3, और माइनस का ये 4.86, तो ये आ गया 24 और 112 में से 3 जाएगा तो 109, और माइनस का ये 4.86, तो ये हो जाएगा 24 नवा 9 चौके 36 का 6, और 9 दिम 18 और 3 21। ठीक है, 24 नवा कितना होता है 216, तो यहाँ पे 16 आएगा, 2 24 कम 24 और 2 26, और माइनस का 4.86। ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा, तो ये कितना बचेगा भाई, अब देख लो, 16 में से 4 12 11 के आसपास आएगा। ठीक है, तो देखो पहली बात कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो आएगा वो 14 ही आएगा, और 11 भी आएगा, तो ये आंसर होगा फिर, क्योंकि 11 इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 14 तो नहीं आ रहा है ना, और इनमें 11 ही नहीं आ रहा है। चलिए अब डीआई के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको मैं निपटा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है दिया गया पाई चार्ट जो है
ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, 6 विभिन्न राज्यों में ABCDEF का प्रतिशत दिखाता है, तो आपको डी का सेंट्रल एंगल बताना है। डी यहाँ पे है, जो परसेंटेज में कितना है, देखो ये 25% है, ये 10%, तो ये 5% का आपको बताना है सेंट्रल एंगल। आपको बताया कि ओवरऑल 100% के लिए सेंट्रल एंगल 360 होता है, ये 5% का पूछ रहा है, इधर 5 से 20 से डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इधर भी 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 से काटोगे 2 से तो ये 18 आएगा ना, 20 से भाग करोगे 20 से तो 18 आएगा। अगला सवाल कह रहा है कि छात्र प्रतिदिन कितने घंटे स्कूल में बिताता है, कौन सा छात्र है भाई। देखो यहाँ पर ये बात लिखा है साफ शब्दों में कि नंबर ऑफ आवर्स एज प्रेजेंट 24 आवर्स ऑफ अ डे स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज दिस, यानी कि 24 आवर का ये अलग अलग परसेंटेज दिखाया गया है कि एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, वो अपने 24 घंटे का कितना परसेंट टाइम किस काम में वो बिताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रतिदिन कितने घंटे स्कूल में बिताता है। इसमें से स्कूल कौन है, देखो स्कूल ये वाला है, जो बिल्कुल देख के ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कलर है, तो प्ले से पहले वाला है, ये बात आप देख सकते हो ना, प्ले से पहले वाला है, क्योंकि ये प्ले का है, देखो ये प्ले वाला, तो इस ये है प्ले का आपका, ये है इसमें स्कूल का। तो स्कूल में वो 30% टाइम व्यस्त करता है, तो 24 का आप 30% निकाल दो, 30/100, 24 या 72, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 0 से 0 24 या 72, यानी कि 7.2 आवर। तो ये 7 घंटे तो पूरे होंगे ही, और 0.2 आवर को 7 से आप डिवाइड कर लो, तो 6 दूना 12 मिनट। ठीक है, यही होगा ना। अगला सवाल, अगला है या आखिरी है, आखिरी सवाल ही है। देखो कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी एफ इन अ सिंगल डे एंड द लोवेस्ट नंबर्स ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी बी इन अ सिंगल डे। ठीक है, एफ दो जो हाईएस्ट पे आपका सोल्ड करता है, और बी जो है वो जो लोवेस्ट सेल करता है, दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो आप बता दो पहले, एफ जो है वो हाईएस्ट कितना सेल करता है, एफ किसी भी दिन पर वो हाईएस्ट कितना सेल करता है। तो आप देखोगे कि इसका जो हाईएस्ट है वो 308 है, और बी का लोएस्ट बताना है, बी के लिए लोएस्ट कितना है 205। तो 308 में से 205 को माइनस करोगे तो लास्ट में 3 ही आएगा, 103, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और जिन दोस्तों ने वीडियो को लास्ट तक देखा सबके लिए थैंक यू। ठीक है, और बाय बाय। ठीक है, आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, लेकिन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ या फिर अगले शिफ्ट के साथ। ठीक है, बाय एंड थैंक यू।